हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस और ये सारे एग्ज़ाम्स में पूछे हुए इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पहला इडियम है अ हरक्यूलियन टास्क। अ हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क का अर्थ होता है बहुत कठिन कार्य, मतलब बहुत कठिन कार्य, बहुत टीडियस कार्य जिसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगे। तो जहाँ पर जिस कार्य में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मेंटली नहीं फिज़िकली ज़्यादा, तो उसको हम कहते हैं हरक्यूलियन टास्क। ठीक है, मतलब मेंटली भी लगता है बट फिज़िकली यहाँ पर ज़्यादा होता है, तो बहुत कठिन कार्य। इस सेंटेंस के थ्रू हम देखते हैं प्रिपेयरिंग योर सेल्फ वेल फॉर द एग्जामिनेशन इन सच अ शॉर्ट स्पैन इज़ अ हरक्यूलियन टास्क। इसका अर्थ क्या हुआ कि इतने कम समय में खुद को परीक्षा के लिए, एग्जामिनेशन के लिए अच्छी तरह से तैयार करना एक हरक्यूलियन टास्क है, एक कठिन काम है। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम है अ गुड हैंड। अ गुड हैंड। अ गुड हैंड का अर्थ क्या होता है? अच्छा हाथ। लेकिन इसका अर्थ है इस इडियम का, अ गुड हैंड का, वैसा व्यक्ति जो निपुण होता है, कुशल होता है। निपुण मतलब क्या? बहुत स्किलफुल होता है। अगर वो कोई अपना फोटे जिसको कहते हैं, ठीक है ना, अपने काम में उसको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छे से वो अपना काम करता है, तो वैसे व्यक्ति को हम क्या इस संदर्भ में हम क्या बोलते हैं थ्रू इडियम? अ गुड हैंड। मतलब वो निपुण है, वो कुशल व्यक्ति है, ठीक है, अपने कार्य में। सेंटेंस के थ्रू देखते हैं ही इज़ अ गुड हैंड एट सॉल्विंग एनी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम ईजली। वह किसी भी कठिन समस्या को आसानी से सुलझाने में माहिर है। ठीक है, हमारा अगला इडियम है अ फ्लैश इन द पैन। अ फ्लैश इन द पैन। अ फ्लैश इन द पैन का अर्थ होता है अचानक परंतु बहुत कम वक्त की सफलता। बहुत कम वक्त मतलब ट्रांजिशन, मतलब क्या बोलते हो, वो क्षणिक जिसको आप कहते हो। ठीक है, मतलब कि कुछ देर रहेगा, कुछ टाइम रहेगा, टेम्पररी रहेगा, वो भी कम समय के लिए जो रहता है, अचानक होता है, सडनली होता है, लेकिन कम देर की जो सफलता मिलती है। ठीक है, जिसकी उम्मीद ना हो ही रहती है, बाय लक मिल जाता है, तो उसे हम कहते हैं अ फ्लैश इन द पैन। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ही हैज़ नो क्वालिटी, हिज सक्सेस इज़ जस्ट अ फ्लैश इन द पैन। मतलब कि उसमें कुछ खास गुण नहीं है, उसकी जो सफलता है वो क्षणिक मात्र की है। हमारा अगला इडियम है, और हाँ, अगर आपको मेरे बोलने का स्पीड कम लगे तो आप प्लेबैक स्पीड में जाकर अपने अकॉर्डिंग उसका स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट इडियम इज़ अ फार क्राई फ्रॉम। अ फार क्राई फ्रॉम। फार मतलब दूर, क्राई मतलब रोना, ठीक है, से। तो अ फार क्राई फ्रॉम इडियम जो है, इसका अर्थ होता है अलग थलग, एकदम अलग। ठीक है, दूर, दूर दराज कहते हैं ना, एकदम अलग। तो इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं आई एन्जॉयड विजिटिंग नैनीताल बट इट वॉज अ फार क्राई फ्रॉम द आइडल हिल स्टेशन आई एक्सपेक्टेड। मुझे नैनीताल घूमना अच्छा लगा, लेकिन यह उस हिल स्टेशन से बहुत दूर था जिसकी मुझे उम्मीद थी। अगला इडियम है अ डक इन अ थंडर स्टॉर्म। अ डक इन अ थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म का अर्थ क्या होता है? आंधी तूफान जिसको आप कहते हो। तो अ डक इन अ थंडर स्टॉर्म का अर्थ होता है निराश होना, परेशान होना, दिक्कत होना। ठीक है, निराश होना, परेशान होना, किसी प्रॉब्लम, दिक्कत होना को हमें डक इन अ थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं अनिल was a duck in a thunderstorm when he was transferred from his hometown to a remote place. अनिल जो है उस समय परेशान था जब उसका तबादला, मतलब ट्रांसफ़र जो था, उसके होम टाउन से एक रिमोट प्लेस पे हुआ। रिमोट मतलब सुदूर प्लेस, मतलब दूर दराज का इलाका। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अलग थलग इलाका को हम क्या बोलते हैं? रिमोट प्लेस। आर नेक्स्ट इडियम इज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड, क्लोज मतलब बंद, फिस्टेड, फिस्ट मतलब क्या होता है? मुट्ठी,
पर्सन व्यक्ति। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का अर्थ होता है कंजूस व्यक्ति। कंजूस व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है, किसी को पैसा देने पैसे की मदद ना करना चाहता हो या उसकी पॉकेट से पैसे नहीं निकलते हो, तो उस तरह के कंजूस व्यक्ति को, बहुत ही ज़्यादा कंजूस व्यक्ति को या कंजूस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? क्लोज फिस्टेड पर्सन। ही इज़ अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। ही इज़ अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। ही विल नॉट गिव यू एनी मॉनेटरी हेल्प इवन इफ़ यू आर डाइंग। इसका अर्थ हुआ वह बहुत ही कंजूस व्यक्ति है, भले ही आप मर रहे हो, भले ही तुम मर रहे हो, वह तुमको किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं करेगा। मतलब वो 1 रुपया भी, कहते हैं ना, चवन्नी भी नहीं तुम्हें देने वाला है। तो इस सेंटेंस का ये अर्थ हुआ क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब कंजूस व्यक्ति। नेक्स्ट वन इज़ अ चिल टू द हार्ट। अ चिल टू द हार्ट, देखो उसको हर्ट नहीं पढ़ना है। हर्ट मतलब होता है HURT, हर्ट मतलब HURT होता है। ये जो HEART होता है ये हार्ट होता है, इसको हार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अ चिल टू द हार्ट मतलब बहुत अधिक भय, जो अंदर से डर हो जाता है ना, डर भय, तो उसे हम कहते हैं अधिक भय। अ चिल टू द हार्ट इस इडियम का अर्थ हुआ बहुत अधिक भय या बहुत अधिक डर। एग्जाम्पल, द रिसेंट नेचुरल कैलेमिटी स्ट्रक अ चिल टू आवर हार्ट्स। मतलब क्या हुआ, जो हाल में कुछ नेचुरल कैलेमिटी हुई थी, आपदा हुई थी, प्राकृतिक आपदा, उसकी वजह से हमारे दिल में भय समा गया है, मतलब दिलों को झंझोड़ कर रख दिया है। Our next idiom is a cake walk. A cake walk. जैसे तो ना केक इज़ वेरी सॉफ्ट, मतलब बहुत सॉफ्ट होता है वॉक उस पर करना, तो किसी बहुत ही सॉफ्ट चीज़ पे वॉक करना कितना इजी होगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। केक वॉक का अर्थ होता है कोई भी कार्य जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए आसान हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो जो कार्य है आपके लिए आसान है वो दूसरे के लिए भी आसान हो, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर आपके लिए आसान है, वो केक वॉक है आपके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज़ रियली अ केक वॉक। इस समस्या को या इस प्रश्न को हल करना बहुत ही आसान है, केक वॉक जैसा। नेक्स्ट वन इज़ अ बोन टू पिक। अ बोन टू पिक। अ बोन टू पिक का अर्थ होता है विवाद, ऐसा विवाद, एक विवाद जिसे निपटाना हो, ऐसा विवाद या एक ऐसा विवाद जिसको निपटाना हो, कंट्रोवर्सी जिसको आप बोल सकते हैं या किसी तरह की प्रॉब्लम बोल सकते हैं, लड़ाई झगड़ा। सो इसको हम सेंटेंस के थ्रू ऐसे देखते हैं। आई स्टिल हैव अ बोन टू पिक विथ माई बेस्ट फ्रेंड। मेरे फ्रेंड के साथ कुछ विवाद हुआ था अभी, मतलब कि अभी तक मुझे उसको, मतलब अभी बचा हुआ है, उस विवाद को ख़त्म करना है, उस विवाद को मेरे फ्रेंड के साथ दूर करना है, निपटाना है। नेक्स्ट वन इज़ अ बिग ड्रॉ। अ बिग ड्रॉ। अ बिग ड्रॉ इज़ अ इडियम जिसका अर्थ होता है बहुत सारे लोगों की आकर्षण का केंद्र। ऐसा व्यक्ति या ऐसी वस्तु जो बहुत लोगों के सामने अगर जाए तो वो अट्रैक्शन, मतलब बहुत अट्रैक्टिव हो, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के बीच जब वो आकर्षण का केंद्र बन जाए तो हम क्या कहते हैं? बिग ड्रॉ, इडियम के थ्रू। सो IPL हैज़ प्रूव टू बी अ बिग ड्रॉ इन क्रिकेट फैटर्निटी। फैटर्निटी का अर्थ क्या होता है? बिरादरी, ठीक है। तो जो क्रिकेट में है, क्रिकेट में IPL जो है वो बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत अच्छी वोकैब, इडियम्स, फ्रेजेस हो, चाहे एंटोनिम्स हो, सिनोनिम्स हो, न्यूज़पेपर वोकैबलरी हो, हर तरह से आपको सीखने को मिलेगी। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको इस तरह से समझाऊँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बिल्कुल फिट हो जाए, ठीक है, घुस जाए।